वीडियो सेशन क्लास में मैं लेकर आया हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो है प्रॉपर नाउन में बहुत दिक्कत होता है, सर प्रॉपर नाउन होता क्या है? सबसे पहले मुझे ये बताइए। प्रॉपर नाउन तो इंग्लिश में होता है, ठीक। वन ऑफ द पार्ट ऑफ नाउन मीन्स नाउन का जो है एक पार्ट है आपका प्रॉपर नाउन। सर प्रॉपर नाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन को हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल आपको यह जानना है प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। मीन्स किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। मीन्स प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्ति मतलब जैसे मान लीजिए किसी का नाम राजेश, मुकेश, सुनील, रत्ना, रानी, रफीक, मतलब इस संसार में किसी भी व्यक्ति का नाम, चाहे वो हिंदू व्यक्ति हो, चाहे वो मुस्लिम व्यक्ति हो, चाहे किसी भी कौम से हो रिलेटेड, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम को हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। चलते हैं किसी स्थान, सपोज मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, आगरा, लखनऊ, कोलकाता एटसेट्रा, किसी भी स्थान, किसी भी प्लेस के नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। किसी भी प्लेस को प्रॉपर नाउन नहीं कहते हैं, प्लेस के नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, किसी भी वस्तु के नाम, वस्तु को नहीं कहते हैं प्रॉपर नाउन, वस्तु के नाम को, जैसे एमआरएफ का बैट, रिबॉक का टोपी, नाइकी का जूता। तो जूता को हम लोग प्रॉपर नाउन नहीं कहते हैं, वो जो ब्रांड है नाइकी, रिबॉक, एमआरएफ, केजीएफ, ये जो ब्रांड है, ब्रांड का मतलब उस वस्तु के नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन, जैसे एमआरएफ का बैट। अब कुछ खास बातें जो स्टूडेंट लोग को हमेशा दिमाग में याद रखना चाहिए, रिमेंबर दैट। हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में देखते हैं छोटे छोटे स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट्स भी जो है सिल्ली मिस्टेक कर बैठते हैं। सर वो सिल्ली मिस्टेक है क्या? तो वो सिल्ली मिस्टेक जो है 1, 2, 3, ये 3 बातों को हमेशा याद रखिएगा। जैसे पहला नंबर देख लीजिए, हमेशा याद रखिएगा प्रॉपर नाउन मीन्स किसी नाम, किसी स्थान के नाम या किसी वस्तु के नाम के आगे एन का प्रयोग मत कीजिएगा। देखिए क्रॉस कर दीजिए, एन का प्रयोग मत कीजिएगा, एन का प्रयोग मत कीजिएगा, देखिए क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कभी भी किसी वस्तु का नाम, प्लेस का नाम, पर्सन के नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है, मतलब पहला, किसी वर्ड का पहला लेटर, जैसे राजेश का आर, क्या होना चाहिए? फर्स्ट लेटर कैपिटल, हमेशा जो है बड़ा होना चाहिए। जैसे ABCD का पहला अक्षर कैपिटल होना, जैसे राजेश का पहला लेटर देख लीजिए आर कैपिटल होगा, दिल्ली का डी कैपिटल होगा, एमआरएफ का आर कैपिटल होगा, रिबॉक अगर कंपनी है तो उसमें मान लीजिए रिबॉक कंपनी का आर आपका पहला लेटर जो है कैपिटल होगा, नाइकी का एन कैपिटल होगा। तो बोलने का मतलब है किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग्स का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। मीन्स प्रॉपर नाउन आपका सेंटेंस का अगर बीच में भी अगर आ जाए, जैसे कोई सेंटेंस आप लिख रहे हैं और उसका बीच में भी अगर आ जाए तो समझ जाइए उसका पहला लेटर जो है आपका कैपिटल होना चाहिए। अब तीसरा बात याद रखते हैं जो स्टूडेंट लोग अक्सर गलती करते हैं, सर वो बात है क्या? दिस और डैट। जब भी स्पेसिफिक रूप से मीन्स स्पेशल रूप से अगर किसी पर्सन से रिलेटेड अगर कोई स्पोकन इंग्लिश में बात कर रहे हैं या रिटन इंग्लिश में कहीं हम इंग्लिश लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहां जो है क्या करना पड़ेगा? दिस और डैट का प्रयोग करना है। जब भी मान लीजिए किसी स्थान को लेकर, अगर मान लीजिए किसी प्लेस को लेकर, अगर मान लीजिए कि हम कोई स्पोकन इंग्लिश में मान लीजिए टॉकिंग कर रहे हैं, तो हमेशा दिस और डैट का इस्तेमाल करेंगे। क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? हमेशा दिस और डैट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? जब भी कोई मान लीजिए वस्तु का नाम को लेकर, किसी थिंग्स के नाम को लेकर कोई इंग्लिश में हम लोग मान लीजिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी से टॉकिंग कर रहे हैं, कहीं ऐसा सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि स्पोकन इंग्लिश में
आप अक्सर गलती करते हैं और आप मन में चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि हम राइट बोल रहे हैं, लेकिन माय डियर यू आर रॉन्ग। राइट क्या होता है? मतलब प्रॉपर नाउन में हमेशा दिस और डैट का प्रयोग करना है। मीन्स किसी वस्तु का अगर नाम लेकर मान लीजिए कोई सेंटेंस इंग्लिश में बातचीत कर रहे हैं तो दिस और डैट का इस्तेमाल करना है। सर ये तीनों चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ धमाकेदार, कुछ चटपटा, कुछ अनोखा, भीड़ से अलग कुछ सेंटेंस मुझे दिखला दीजिए। तो फटाफट चलिए कॉपी को जो है मान लीजिए बोलना है यह राकेश है। देखिए राकेश मेरा क्या आ गया प्रॉपर नाम, यह राकेश है, ठीक है। तो क्या होगा? दिस इज राकेश। ई नहीं कि लिख दीजिएगा राकेश इज, या मान लीजिए इट इज राकेश या ही इज राकेश, इट्स रॉन्ग। राइट क्या है? दिस इज राकेश। वह मुकेश है, डैट इज मुकेश, इट इज मुकेश नहीं होगा, ही इज मुकेश मत मारिएगा, यू आर राइटिंग रॉन्ग। वह मैथ्स का किताब है, डैट इज मैथ्स बुक, डैट इज मैथ्स बुक। वह मैथ्स का किताब है, डैट इज मैथ्स बुक। यह रानी की बहन है, यह रानी की बहन है, दिस इज रानीज सिस्टर, दिस इज रानीज सिस्टर। ये रानी में देखिए एपोस्ट्रॉफ एस आया है ना, ए एपोस्ट्रॉफ एस, इसके लिए अलग एक चैप्टर मैं आप लोगों को डीप में लेकर जाऊंगा। दिस इज रानीज सिस्टर। अब आपको चटपटा और एकदम आपको स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में लेटर फिटर आप लिखना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं सर एक इजी टाइप का एक फॉर्मूला दे दीजिए, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फॉर्मूला बहुत पसंद है। जैसे देख लीजिए कभी भी मान लीजिए इंग्लिश बोलते वक्त में अगर मान लीजिए यह का प्रयोग कर रहे हैं तो दिस लगाइएगा, वह का प्रयोग कर रहे हैं तो डैट लगाइएगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस है मीन्स हिंदी का वाक्य में लास्ट में है तो इज लगाइएगा। अगर यह और वह लगा रहे हैं और लास्ट में देखिए हिंदी का वाक्य में था, थे, थी, तो वाच का प्रयोग कीजिएगा। क्लियर है? नॉट अगर लगान यूज होने पे लगाइएगा इफ नेसेसरी, नहीं तो मत लगाइएगा। ऑब्जेक्ट कंपलसरी है। जैसे मान लीजिए बोलना है दिस इज नॉट राकेश, स्पोकन इंग्लिश में दिस इजेंट राकेश, इज नॉट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में करते हैं इजेंट। डैट इज राकेश या डैट्स राकेश, इज को डैट्स में जोड़ दीजिए, डैट्स राकेश, डैट्स मुकेश, सॉरी डैट्स मुकेश, डैट्स मैथ्स बुक, ठीक है। दिस इज रानी सिस्टर, दिस इजेंट रानी सिस्टर, आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर नॉट लगा लेते हैं। तो फटाफट मुझे सपोर्ट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए।